11वीं क्लास की एक लड़की डांस रियलिटी शो में हिस्सा लेती है। उसके परफॉर्मेंस पर एक डायरेक्टर की नजर पड़ती है। वो उसे अपने एक म्यूजिक वीडियो में कास्ट करना चाहते हैं। डायरेक्टर उसे फेसबुक पर मैसेज करते हैं। लड़की को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे इग्नोर कर देती है और 6 साल के बाद वही डायरेक्टर एक बार फिर से उसे मैसेज और कॉल करते हैं। लड़की को लगता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है, जो परेशान होकर अपनी माँ को उसका फोन उठाने से मना कर देती है। वो इस बार वो डायरेक्टर को बार बार कॉल करते हैं। लड़की को लगता है कि उसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए। एक दिन डायरेक्टर जबरदस्ती उसे अपना परिचय देते हैं और विकिपीडिया चेक करने को कहते हैं। वो उस लड़की को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। फिल्म बनती है और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कल्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाती है। हम बात कर रहे हैं साउथ की टैलेंटेड एक्ट्रेस साई पल्लवी की, जो आगे चलकर एक बेहद उम्दा अभिनेत्री के रूप में पहचानी जा रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी तिवारी और आप देख रहे बी टाउन की बिल्ली। वो फिल्म थी प्रेमम और जो डायरेक्टर जेल जाते जाते बचे थे वो थे अल्फोंस पुथ्रन। प्रेमम में सीधी सादी कॉलेज लेक्चरर मलर को लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज हम इन्हीं साई पल्लवी की जिंदगी में झांकेंगे। साई पल्लवी ने जब प्रेमम की शूटिंग शुरू की उस समय वो जॉर्जिया की तिप्सिली स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीएस की पढ़ाई कर रही थी। फिल्म साइन करने से पहले उनकी 2 शर्तें थी। एक तो ये कि फिल्म की शूटिंग उनके समर ब्रेक के दौरान की जाए और दूसरी ये कि उन्हें फिल्म में वही कपड़े पहनाए जाएं जिनमें वो कंफर्टेबल होंगी। साई एक ऐसे प्रोफेशन में कदम रखने जा रही थी जहां लोग अपनी इमेज और लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। अपनी पहली ही फिल्म में बिना मेकअप काम करके पल्लवी ने सबको चौंका दिया। साई पहले तो काफी नर्वस थी कि चेहरे पर पिंपल और बिना मेकअप वाली हीरोइन को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन उन्हें लोगों का भर भर कर प्यार मिला। तब से उन्होंने इसे एक मिशन की तरह लेना शुरू कर दिया। हमारे आपके बनाए गए सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर चलने की बजाय उन्होंने अपने विश्वास पर विश्वास किया। साई पल्लवी का जन्म 9 मई 1992 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। उनकी पढ़ाई कोयम्बटूर के अविला कॉन्वेंट स्कूल में हुई। 10वीं क्लास तक पल्लवी डॉक्टर बनना चाहती थी। जब वो 11वीं क्लास में थी तो उन्होंने प्रभुदेवा के डांस शो में हिस्सा लिया। इसी डांस शो के एक एपिसोड में समांथा अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थी और उन्होंने पल्लवी की जम के तारीफ की। इस शो के बाद लोग उन्हें पहचानने लगे थे। यही समय था जब पल्लवी ने सोचा कि उन्हें डांस सीखना है और इसी में अपना करियर बनाना है। उन्होंने कोयम्बटूर के पीएचडी टेक्नोलॉजी कॉलेज में फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। उनके माता पिता इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि कहीं पल्लवी एक्टिंग की ओर रुख ना ले ले। एक रिपोर्ट में बताया जाता है कि जब पल्लवी ने जॉर्जिया जाकर पढ़ाई करने की बात शुरू हुई थी उस समय उनकी कजिन भी वहां जाकर पढ़ाई करने वाली थी। उनकी मां ने उनसे 3 बातें कही। अगर वो जॉर्जिया नहीं गई तो उनकी कजिन वहां जाकर उनसे ज्यादा गोरी हो जाएंगी, उनसे अच्छी इंग्लिश बोलेंगी और उन्हें एक शादी करने के लिए अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिल जाएगा। ये सुनकर साई पल्लवी जॉर्जिया जाकर पढ़ाई करने लग गई। कट टू साल 2019, पल्लवी को एक फेयरनेस क्रीम एड ऑफर होता है। इसके लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन उन्होंने इस एड को करने से मना कर दिया। इसकी वजह रही साई की छोटी बहन पूजा। दरअसल पूजा का स्किन कलर पल्लवी से 1 टोन डार्क था। पल्लवी अपने कई इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि उनके परिवार के लोग भूरे रंग की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं। बचपन में उन्होंने अपनी बहन पूजा को अपने रंग की वजह से हीन भावना का शिकार होते देखा था। जब भी पूजा कोई सब्जी या फल नहीं खाती थी तो उनकी माँ बोलती थी कि अगर तुम खाओगी तो पल्लवी की तरह गोरी हो जाओगी। ये सुनते ही उनकी बहन खा लिया करती थी। लोग पूजा से पूछा करते थे कि तुम इतनी काली क्यों हो, क्या तुम बाहर जाकर खेलती हो। लोगों की ये बात सुनकर पूजा ने आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना भी बंद कर दिया था। पल्लवी ने देखा कि गोरा रंग ना होने की वजह से उनकी बहन को कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। जब पल्लवी को फेयरनेस क्रीम एड ऑफर हुआ था तो उन्होंने सोचा कि अगर वो आज अपनी बहन के लिए खड़ी नहीं होंगी तो चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले उसका कोई भी फायदा नहीं है। निवेन के साथ उनकी पहली फिल्म प्रेमम ने साई पल्लवी को बतौर अभिनेत्री लोगों की निगाह में लाया, लेकिन वो अपनी इस फिल्म से पहले कंगना रनौत के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी थी। कंगना रनौत की तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म धाम धूम फिल्म को तमिल, हिंदी, मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर जीवा बना रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान जीवा दुनिया को अलविदा कह रहे थे और फिल्म को पूरा करने का जिम्मा पीसी श्रीराम, जीवा की पत्नी अनीस और जी के मणिकंदन उठाते हैं। फिल्म में साई पल्लवी को कंगना की दोस्त का किरदार मिलता है। इस समय पल्लवी क्लास 6 में थी और उन्होंने शूटिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जताया। धाम धूम से पहले पल्लवी कस्तूरी मान नाम की एक फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं। अभी साई पल्लवी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी कि उन्होंने एक और फिल्म ऑफर हो गई। डायरेक्टर समीर ताहिर एक्शन थ्रिलर फिल्म बना रहे थे, नाम था काली। फिल्म में पल्लवी को दुलकर सलमान के अपोजिट कास्ट किया गया। काली ने रिलीज के पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ दिए और मोहनलाल की लोहम को पीछे छोड़कर पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई। साई पल्लवी को डांस करने का बहुत शौक था और वो डांसर ही बनना चाहती थी। पल्लवी की तीसरी ही फिल्म ने उन्हें जी खोलकर स्क्रीन पर नाचने का मौका दिया।
फिदा में पल्लवी ने शादी में, खेत में, बर्फ से भरे पहाड़ों पर हर जगह डांस किया। ये उनकी तमिल भाषा की पहली फिल्म थी। डांस की बात हो और मारी 2 का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिल्म में एक गाना है राउडी बेबी। धनुष और पल्लवी इस गाने पर डांस करते हुए इतने फ्लॉलेस लगे हैं कि लोगों की उन पे नजर नहीं हटी। 2022 में आई गर्गी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा। फिल्म को गौतम रामचंद्र ने डायरेक्ट किया था। 2017 में साई ने शेखर कुमलू की फिल्म फिदा में तेलुगु फिल्मों में डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अब बारी थी पल्लवी के तमिल डेब्यू की। AL विजय की फिल्म दिया से उन्होंने तमिल फिल्मों में कदम रखा, लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। इससे पहले कई फिल्में तमिल गया था, लेकिन बाद में अदिति रॉय हैदरे को उस रोल के लिए फाइनल किया गया। 2018 में विजय देवरकोंडा की फिल्म डियर कॉर्मेड में फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया। फिल्म के लिए साई पल्लवी को चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। वजह थी फिल्म के लिप लॉक सीन से, जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी। इस साल उन्होंने धनुष के साथ मारी 2 साइन की। फिल्म को बाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में एक गाना था राउडी बेबी। इस गाने में साई ने वो किया जिसके लिए वो बचपन से बेताब थी, खुल के डांस। धनुष और साई पल्लवी इस गाने में साथ डांस करते नहीं देखा तो आपने क्या देखा। राउडी बेबी पहला ऐसा साउथ इंडियन गाना था जिसने यूट्यूब पर 1.5 बिलियन व्यूज कंप्लीट किए। इसके बाद 2022 की है साई पल्लवी फिल्म श्याम सिंगम रेड्डी रिलीज हुई। एक्ट्रेस हैदराबाद के एक इवेंट में गई थी। वहां पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार, रश्मिका मंदाना भी मौजूद थे। सुकुमार कुछ बात कर रहे थे और उन्होंने साई पल्लवी का नाम लिया। नाम सुनते ही पूरे ऑडिटोरियम गूंज उठी, फैंस चिल्लाने लगे और काफी देर तक पल्लवी के नाम का चीयर्स लगने लगा। यही मौका था जब सुकुमार ने कहा कि आई थिंक यू आर अ लेडी पवन कल्याण। साउथ में अपने जलवा दिखाने के बाद अब पल्लवी अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार है। उनका डेब्यू प्रोजेक्ट होगा नितेश तिवारी की रामायण। पल्लवी इसमें माता सीता की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। रणबीर कपूर प्रभु श्री राम का किरदार निभाएंगे। खबरें हैं कि फरवरी 2024 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। बहरहाल आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।